एनटीपीसी सीबीटी2 लेवल 6 और लेवल 4 का एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए एग्जाम के रिव्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आखिर एनटीपीसी सीबीटी2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, संभावित कट ऑफ क्या जा सकती है, स्टेशन मास्टर का कट ऑफ क्या रह सकता है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाली पोस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ स्कोर कितने रह सकते हैं, आखिर फाइनल मेरिट के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स की जरूरत होगी कम्युनिटी वाइज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों जैसा कि 9 और 10 मई को लेवल 6 और लेवल 4 के सीबीटी2 के एग्जाम कंडक्ट हुए और जिस तरह की डिफिकल्टी लेवल पेपर में मेंटेन की गई थी, इससे आप लोग बिल्कुल भी भली भांति होंगे। एनालिसिस भी आप लोगों ने देखा और आप लोग पेपर देके आए हो तो इसका अंदाजा आपको होगा ही। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे गए 35 क्वेश्चन, लगभग हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जिसकी डिफिकल्टी लेवल ये लोग बढ़ा के रखे थे। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था, लेंथी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अब ऐसा नहीं था कि ये सवाल करने लायक नहीं थे। जो इस लेवल की प्रिपरेशन करके गए थे वैसे कैंडिडेट इन सभी लेंथी सवाल को भी किए हैं टाइम रहते हुए या फिर टाइम मैनेज करके। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग बेस्ट अटेम्प्ट की बात करें और ज्यादातर कैंडिडेट की बात करें जिन्होंने रिव्यू दिए हैं या फिर कमेंट्स में बताए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 35 में जो छात्र यहाँ पे 26 से लेकर 28 सवाल तक करके आए हैं विथ हाई एक्यूरेसी के साथ, उनका दोस्तों बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। अब हाई एक्यूरेसी कहने का मतलब है कि हो सकता है कि यहाँ पे 28 क्वेश्चन किए, 27 क्वेश्चन किए या 30 क्वेश्चन किए, उसमें से मेरे 2 से 3 गलत भी हो सकते हैं। अब मेरे 6 से 7 क्वेश्चन इसमें से गलत हो रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक्यूरेसी को मेंटेन किया कहाँ गया, यहाँ पे तो सिर्फ अटेम्प्ट को देखा गया, तो ये तो हाई एक्यूरेसी में आएगा नहीं। तो 2-3 गलत हो सकते हैं, क्योंकि गलत होना दोस्तों लाजमी है, पूरे के पूरे सही हो नहीं पाते हैं। तो 26 से 28 तक जो करके आए हैं उनका दोस्तों मैथमेटिक्स में बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। और देखिए कई छात्र ऐसे हैं जो कि 30 प्लस भी करके आए हैं, जिनका प्रिपरेशन मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था और इस लेवल की प्रिपरेशन करके गए थे, वो 30 प्लस भी यहाँ पे करके आए हैं। लेकिन ऑन एवरेज 26 से 28 बेस्ट अटेम्प्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स में माना जाएगा। इसके बाद अगर रीजनिंग में बात कर लें तो देखिए जो 35 सवाल पूछे गए, हर शिफ्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो कि यहाँ पे पजल वाले बैंकिंग लेवल के सवाल थे। और देखिए एक पजल से दोस्तों मात्र एक ही क्वेश्चन दिए गए थे और पूरे कंप्यूटर स्क्रीन को कवर कर रहे थे। लगभग 6 से 7 लाइन में तो सवाल ही थे। तो छात्र करे या ना करे उसको, या फिर स्किप करें, ऐसे में दोस्तों काफी सारे छात्र थे जो कि सारे के सारे यहाँ पे पजल वाले सवाल छोड़ के आए हैं। कुछ छात्र ऐसे थे जिनको समय मिले तो 2 से 3 पजल वाले सवाल किए, लेकिन सभी के सभी छात्र दोस्तों यहाँ पे पूरे के पूरे पजल वाले नहीं करके आए हैं, छोड़ के ही आए हैं। क्योंकि अगर इसको करने में लग गए तो बहुत सारे आपके सवाल छूटने वाले हैं। इसके अलावा देखिए काफी सारे अदर टॉपिक में भी यहाँ पे डिफिकल्ट सवाल आए, जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाले, जो यहाँ पे जम्बलिंग वाले आए उसमें भी कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल थी क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए रीजनिंग में तो जो 35 सवाल आए हैं यहाँ पे फ्रेंड्स 25 से लेके जो 28 तक यहाँ पे अटेम्प्ट करके आए हैं विथ हाई एक्यूरेसी, तो इनका बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। देखिए रीजनिंग जिनकी बहुत अच्छी है तो यहाँ पे 28 प्लस भी करके आए हैं, 30 भी प्लस कुछ करके आए हैं, लेकिन ऑन एवरेज ज्यादातर कैंडिडेट की बात करें तो 25 से 28 के बीच बेस्ट अटेम्प्ट यहाँ पे माना जाएगा। देखिए अगर जनरल अवेयरनेस का पोर्शन देखा जाए तो यहाँ पे फ्रेंड्स 9 मई को जो यहाँ पे शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ और शिफ्ट 2 का एग्जाम हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस था। शिफ्ट 2 में दोस्तों लगभग 6 से 7% डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा के पूछी गई थी। दोनों जगह पे जनरल अवेयरनेस का पोर्शन का डिफिकल्टी लेवल अच्छा था। आज जो 10 यहाँ पे मई को लेवल 4 का एग्जाम हुआ, वहां पे दोस्तों डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम थी। यहाँ देख रहे हो कि लेवल 4 का एग्जाम है तो ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग सवाल पूछ रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग लेवल 6 में थोड़ा हाई डिफिकल्टी लेवल था, लेवल 4 में थोड़ा कम था। जनरल अवेयरनेस ज्यादातर करने लायक आज दिए गए थे। लेकिन दोस्तों लेवल 6 में तो बात करें तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल हाई ही रखी गई थी। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए यहाँ पे बेस्ट अटेम्प्ट की बात कर लें तो 27 से लेके 32 तक दोस्तों विथ हाई एक्यूरेसी यहाँ पे बेस्ट अटेम्प्ट माने जाएंगे। अब देखिए जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे छात्र धुरंधर होते हैं जिनका बहुत अच्छा होता है जनरल अवेयरनेस। तो कई छात्र हैं जो कि 35 भी बना के आए हैं, 35 प्लस भी करके आए हैं, 40 प्लस भी करके आए हैं। और कुछ छात्र तो ऐसे हैं जिनका एक्यूरेसी भी मेंटेन है, 35 प्लस भी किए हैं तभी एक्यूरेसी मेंटेन है। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा निगेटिव भी लेके चले गए हैं। तो उनका तो दोस्तों बहुत ज्यादा निगेटिव लिए हैं, उनको बहुत नुकसान यहाँ पे होने वाले हैं। बट जिन्होंने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया है और उस अकॉर्डिंग पेपर सोल्व किए हैं तो 27 से 32 भी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में करके आए हैं, तो उनका अच्छा है, यहाँ पे बेस्ट अटेम्प्ट माने जाएंगे। इस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे फ्रेंड्स लगभग ओवरऑल पेपर में 120 प्रश्न में से 78 से लेकर 88 के आसपास जो यहाँ पे हाई एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आए हैं, तो बेस्ट अटेम्प्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। अब देखिए इतना अटेम्प्ट करके आए हैं तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे सवाल सही होने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगर अच्छे आप लोग स्टूडेंट हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं और
पेपर को देखते हुए सोल्व किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है कि 6 से 10 क्वेश्चन के आसपास आपके गलत हो सकते हैं, कुछ मैथमेटिक्स के गलत हो सकते हैं, कुछ रीजनिंग में गलत हो सकते हैं, कुछ जनरल अवेयरनेस में भी 5-6 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। लेकिन जो छात्र यहाँ पे 90 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं, जो 90 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं, जो 100 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं, तो इसमें से कुछ छात्र हैं जिनका बहुत अच्छा जनरल अवेयरनेस था, तो 90 प्लस भी किए हैं, 95 प्लस भी किए हैं जनरल अवेयरनेस की बदौलत, 100 प्लस भी किए हैं। लेकिन काफी सारे छात्र तो ऐसे हैं जो कि निगेटिव लेके चले गए हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र प्री एज्यूम करके यही गए थे कि सीबीटी 2 का पेपर है, हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, 90 मार्क्स लाना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। लेकिन दोस्तों देख रहे हो कि पेपर के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करने थे, जिस तरह से पेपर की डिफिकल्टी लेवल थी, यहां पे बहुत ज्यादा सोल्व नहीं करना था, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं लेके जाना था। तो कई सारे छात्र हैं जो कि ज्यादा सोल्व करने के चक्कर में बहुत ज्यादा निगेटिव लेके चले गए हैं, तो अटेम्प्ट ज्यादा ले लिए हैं। तो जिन्होंने ज्यादा तुक्के लगाए हैं यहाँ पे उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्क्स होते होते इनका मार्क्स घटते ही चला जाएगा। लेकिन जो छात्र का एक्यूरेसी अच्छा था और 90 प्लस 95 प्लस करके आए हैं, उनका यहाँ पे अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि ऐसे डिफिकल्टी लेवल में भी इतना स्कोर कर रहे हैं विथ हाई एक्यूरेसी के साथ, तो अच्छा ही माना जाएगा। अब दोस्तों लेवल 6 में स्टेशन मास्टर वाली जो पोस्ट है वहां पे साइको टेस्ट यानी कि सीबीएटी का एक एग्जाम होगा। इसके बाद कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाला जो पोस्ट है यहाँ पे कोई साइको टेस्ट नहीं होने वाले हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है लेवल 4 की, यहाँ पे भी आपका साइको टेस्ट होने वाला है। तो जो पोस्ट पे साइको टेस्ट होने वाले हैं, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट वाली, यहाँ पे आपके जोन में जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाले हैं, रिजल्ट होने वाले हैं, जो कि दोस्तों अच्छी खासी संख्या हो जाती है। इसके बाद देखा जाए तो रेलवे ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे लेवल 4 लेवल 6 के एग्जामिनेशन में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जैसा कि कुछ दिन पहले एक नोटिस इन्होंने जारी की थी कि सिंगल शिफ्ट में ही एग्जाम लिए गए हैं। हालांकि अगर किसी जोन में यहाँ पे ज्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे लेवल 6 में और 2 शिफ्ट में उनके एग्जाम चले होंगे, तो ऐसा कुछ होगा तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, लेकिन नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड ही होगा, पुराने वाले तरीके से नहीं होंगे। तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाले नहीं है, ऑन एवरेज दोनों शिफ्ट से ही कैंडिडेट सेलेक्ट होकर जाते हैं इसमें, तो दिक्कत वाली ज्यादा बात नहीं है। और पेपर की डिफिकल्टी लेवल भी आप लोगों ने देखा बिल्कुल ही मेंटेन करके रखी गई थी, तो इससे ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है अगर किसी जोन में नॉर्मलाइजेशन होती भी है तो। लेकिन बिल्कुल कंफर्म रहिए मैक्सिमम जोन में ही फ्रेंड्स केसेस यही है कि नॉर्मलाइजेशन तो आपके नहीं होने वाले हैं, डायरेक्ट जो मार्क्स हैं उसके मेरिट पे ही आपके सिलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं लेवल 6 और लेवल 4 में। तो इस बार आरआरबी वाइज एक ही शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं और नॉर्मलाइजेशन को एलिमिनेट किए गए हैं, खत्म किए गए हैं। अब बात करें फ्रेंड्स की जो यहाँ पे स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है, ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट है, जहां पे साइको टेस्ट होने वाले हैं, तो आखिर इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पे रॉ स्कोर आपके 69 से 74 के आसपास आते हैं कट छट के। तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन यहाँ पे साइको टेस्ट के लिए होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे +-2 कैटेगरी वाइज आप लोग लेके चलिएगा, क्योंकि देखिए कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट बहुत कम है, कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट कम है। जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट यहां पे मात्र आरआरबी कोलकाता और आरआरबी सिलीगुड़ी जोन में है। अब सिलीगुड़ी जोन में मात्र 1 या 2 ही पोस्ट है फ्रेंड्स, तो समझिए वहां पे 8 गुना लेंगे साइको टेस्ट के लिए, तो कितना कट ऑफ थोड़ा तो हाई ही जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि इतना कैंडिडेट तो इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसीलिए +-2 लेके चलिए। कुछ जोन में यहाँ पे वैकेंसी कम है और कुछ जोन में ज्यादा वैकेंसी दी भी गई है स्टेशन मास्टर की, तो वहां पे दोस्तों कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि थोड़े कट ऑफ हाई जा सकते हैं। देखिए कुछ आरआरबी जोन में स्टेशन मास्टर वाली वैकेंसी अच्छी खासी है, लेकिन वहां पे रिलेटिवली कंपटीशन बहुत कम है। जैसे कि आरआरबी जम्मू की बात कर लें, आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन की बात कर लें, और भी कई आरआरबी जोन से फ्रेंड्स वहां की वैकेंसी टेबल और भी डिटेल्स देखिएगा तो आपको पता चलेंगे। तो ऐसे जोन में फ्रेंड्स आपके थोड़े बहुत कम भी मार्क्स रहते हैं, तब भी साइको टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस आपके बनते हैं। देखिए बहुत कम ही चांस है कि कुछ जोन के 74 प्लस आपके कट ऑफ मार्क्स साइको टेस्ट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्जिन अच्छा खासा है। और यहाँ पे जिस तरह की पेपर की डिफिकल्टी लेवल आई है, जिस तरह के छात्रों के अटेम्प्ट रहे, 69 से 74 के आसपास मार्क्स है फ्रेंड्स, तो चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन लेने के। देखिए जब फाइनल आपके सिलेक्शन होंगे स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट के लिए, ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए, तब आपके कट ऑफ ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हैं वो तो साइको टेस्ट के लिए है, जहां पे 8 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पे तो मात्र 1:1 में सिलेक्शन होंगे, यानी जितनी वैकेंसी है मात्र उतने छात्र का सिलेक्शन होने वाला है। तो वहां पे साइको टेस्ट का जो कट ऑफ जाएगा उससे थोड़ा हाई मार्क्स रहेगा, तभी आपके फाइनल सिलेक्शन हो पाएंगे। यानी कह ले तो कम से कम साइको टेस्ट के जो कट ऑफ आएंगे फ्रेंड्स, उससे 8 से 10 मार्क्स एबव रहते हैं, तब आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। यानी एक्सपेक्टेड 78 से 80 के आसपास आपके मार्क्स रहते हैं, तब फाइनल सिलेक्शन भी आपका स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट के लिए हो सकता है।
क्योंकि स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट पे जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है, तब दोस्तों CBT2 के मार्क्स के मात्र 70% मार्क्स ही आपके मेरिट में लिए जाते हैं, और CBAT यानी साइको टेस्ट के जितने मार्क्स आते हैं उसके 30% मार्क्स आपके लिए आते हैं, और ये दोनों को ऐड करके मेरिट बनाए जाते हैं। तो साइको टेस्ट का जितना कट ऑफ जाता है उससे लगभग 8 से 10 मार्क्स आपके ज्यादा रहते हैं, तब फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। लेकिन अभी साइको टेस्ट के लिए 69 to 74 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम चांसेस है कि साइको टेस्ट के लिए आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। वही हम लोग ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो देखिए ओबीसी में यहाँ पे 3-4 मार्क्स घटा दीजिए, 64 से लेके 69 के बीच में अगर आपके मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं फ्रेंड्स, कट छट के यहाँ पे निगेटिव हटा के, तब फ्रेंड्स आपके चांसेस बनते हैं कि साइको टेस्ट के लिए आपका शॉर्टलिस्टेड हो सकता है। यहाँ भी +-2 लेके चलिएगा, क्योंकि कई ऐसे जोन है जहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा है, वैकेंसी कम है, तो कई जोन ऐसे हैं जहाँ पे वैकेंसी तो अच्छा खासा है लेकिन कंपटीशन कम है, तो उसके कम भी जा सकते हैं। एससी कम्युनिटी में बात करें तो एससी में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 58 से लेके अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 64 के बीच में बन जाते हैं यहाँ पे, तब दोस्तों आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। देखिए फ्रेंड्स, ये अटेम्प्ट मैं नहीं बता रहा हूं, अटेम्प्ट तो आपकी अलग है, लेकिन अटेम्प्ट के बाद जो कट छट के मार्क्स आपके आते हैं, आपको पता होगा आपने एग्जाम दिए हैं तो कि कितने आप लोगों ने तुक्के लगाए हैं और कितने आपके मार्क्स बन सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर एससी कम्युनिटी में 58 से 64 के बीच में बन सकते हैं आपके मार्क्स, तब आपके साइको टेस्ट के लिए सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसी तरह से एसटी कम्युनिटी की बात कर लें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 54 से लेके अगर 58 के बीच में मार्क्स आपके बन जाते हैं कट छट के, तब सिलेक्शन के चांस है। लेकिन कुछ कुछ जोन में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एसटी कम्युनिटी की बहुत कम कट ऑफ जाती है, तो अगर कुछ जोन्स में आपके 50 मार्क्स भी आ रहे हैं तभी फ्रेंड्स वहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस है साइको टेस्ट के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 60 to 65 के बीच में अगर आपके मार्क्स बनते हैं, तब फ्रेंड्स साइको टेस्ट में शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस आपके बहुत ही ज्यादा हैं। देखिए कुछ जोन ऐसे हैं जैसे कि आरआरबी पटना हो गया, आरआरबी रांची हो गया, आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन हो गया, आरआरबी चेन्नई जोन हो गया, आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन हो गया। ये सभी जोन्स में ईडब्ल्यूएस वाले छात्र ही बहुत कम है जो कि अप्लाई किए हैं। तो इन सभी जोन में दोस्तों यहाँ पे एससी कम्युनिटी का जो कट ऑफ जाता है उसके आसपास रहेंगे या फिर उससे भी कम जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 56, 58 के आसपास भी आते हैं, तभी इन सभी जोन में फ्रेंड्स आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले। लेकिन ज्यादातर जोन में आपको 60 to 65 के बीच में भी मार्क्स आ रहे हैं, तभी दोस्तों आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं यहाँ पे साइको टेस्ट के लिए। देखिए दोस्तों, इस बार आरआरबी वाइज आपके एग्जाम हुए, हर आरआरबी की अलग ही कंपटीशन लेवल है, हर आरआरबी में अलग वैकेंसी है कम्युनिटी वाइज, और आरआरबी वाइज ही आपके दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स भी बनेंगे। तो जो आप लोग यहाँ पे कई रिव्यू में भी देख रहे हो कि 95+ अटेम्प्ट, यहाँ पे 100+ अटेम्प्ट, किन्हीं के 101 अटेम्प्ट, 106 अटेम्प्ट, जबकि इस तरह के यहाँ पे लेवल मेंटेन किए गए थे एग्जामिनेशन में। तो इससे बिल्कुल आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको सिर्फ अपने आरआरबी जोन से मतलब रखने चाहिए, क्योंकि आपके आरआरबी जोन में जैसा कंपटीशन होगा उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपके कट ऑफ तैयार होंगे। देखिए यहाँ पे 95+ जो अटेम्प्ट लिए हैं, मैक्सिमम छात्र ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा तुक्का ले लिए हैं, ज्यादातर यहाँ पे अटेम्प्ट करने के चक्कर में, जबकि पेपर जैसा था उसके अकॉर्डिंग इनको अटेम्प्ट करना था, ज्यादा निगेटिव करना नहीं था। हाँ, मान के चल सकते हैं कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि 95+ किए हैं, जिनका जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा था, यहाँ पे एक्यूरेसी भी मेंटेन किए हैं, लेकिन मैक्सिमम छात्र ही निगेटिव ज्यादा लिए हैं। तो ये नुकसानदायक ही होगा इतना ज्यादा करने के बाद भी। तो आप लोग अपने अटेम्प्ट पे भरोसा रखिए, एक्यूरेसी पे भरोसा रखिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाली पोस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाले पे दोस्तों कोई भी अब एग्जाम होने वाला नहीं है, ना साइको टेस्ट ना कुछ आपका होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आपकी मेरिट बनने वाली है कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ आपके हाई जाने वाले हैं, क्योंकि 1:1 में यहाँ पे डीबी में सिलेक्शन होने वाले हैं, मात्र जितनी वैकेंसी है उतने छात्र को बुलाया जाएगा। और कॉमर्शियल अप्रेंटिस की बात करें तो कई आरआरबी जोन में इसकी कोई वैकेंसी है नहीं, कुछ जोन में 1 वैकेंसी है, कुछ जोन में 2 वैकेंसी है, कुछ जोन में 8 वैकेंसी है, कुछ जोन में 20 वैकेंसी है, कुछ जोन में 21 वैकेंसी है। तो बहुत कम वैकेंसी है। तो जहां पे 8 वैकेंसी है मात्र 8 को बुलाए जाएंगे, जहां पे 20 वैकेंसी है वहां पे 20 को बुलाए जाएंगे, जहां पे 1 वैकेंसी है वहां पे 1 ही को बुलाए जाएंगे डीबी में। तो समझिए कि कट ऑफ दोस्तों इसका हाई ही रहने वाला है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो एक्सपेक्टेड दोस्तों कट ऑफ यहाँ पे 88 से लेके 94 के बीच में रह सकते हैं। अगर इतने आपके मार्क्स बन जाते हैं कट छट के, तब फ्रेंड्स चांसेस है कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाले में आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि जहां पे 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी है वहां पे दोस्तों कट ऑफ हाई भी इससे जा सकता है। अगर जिनके अच्छे मार्क्स आ गए और पोस्ट प्रेफरेंस डाले हुए तो उनका ही सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में देखिए फ्रेंड्स 86 से लेके यहाँ पे 90 के आसपास मार्क्स बन जाते हैं तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एससी कम्युनिटी में बात कर लें तो यहाँ पे देखिए 82 से लेके 86 के बीच में आते हैं, तब सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। जहां पे कुछ 21 या 20 वैकेंसी है वहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस है। एक तो है तो जहां यूआर का ही वैकेंसी दे दिया गया है तो वहां पे कहां ओबीसी और एससी का सिलेक्शन होगा। एसटी कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए
जिनके 79 से लेके 84 के बीच में आ जाते हैं उनके सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं एसटी कम्युनिटी में। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाली पोस्ट की दोस्तों कट ऑफ यहाँ पे हाई ही जा सकती है, क्योंकि इनकी भी वैकेंसी बहुत कम है कॉमर्शियल अप्रेंटिस में। देखिए एक्सपेक्टेड बात करें तो 85 से 90 के बीच में मार्क्स आपके आते हैं कट छट के, तो सिलेक्शन होने के दोस्तों चांसेस आपके बन जाते हैं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाली पोस्ट आपको मिल सकती है। तो ये रहे फ्रेंड्स लेवल 6 और लेवल 4 वाली पोस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। बाकी दोस्तों यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी टेबल के अकॉर्डिंग और कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो फ्रेंड्स आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं, किस जोन से फॉर्म अप्लाई किए थे और किस शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में ये सारी डिटेल्स आप लोग बताइएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर